Hello friends, so this is Aditya and prelims 2024 is approaching and we can see that they are having many questions in the past year related to budget in India. So यहाँ I will try कि मैं 2 से 3 मिनट में बहुत ही जो बेसिक फैक्ट्स हैं बजट के वो क्लियर कर दूँ so that आपका कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो कुछ हम बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो बजट था वो लास्ट वीक ऑफ फेब में इंट्रोड्यूस होता था, लेकिन अब जो है फर्स्ट वीक ऑफ फेब में एवरी ईयर इंट्रोड्यूस होता है। रेलवे बजट से रिलेटेड फैक्ट ये है कि 1924 में इसको सेपरेट किया गया था मेन बजट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी, लेकिन 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको वापस मर्ज कर दिया गया मेन बजट के साथ। कौन इसे प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बजट के दौरान लेट डाउन किए जाते हैं लोकसभा में? एक है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एक है फाइनेंस बिल और थर्ड है अप्रोप्रिएशन बिल। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 टाइप के एस्टिमेट होते हैं, ये याद रखना है। एक बजट एस्टिमेट जो हम जो ईयर आने वाला है उसके लिए रखते हैं ना, बजट एस्टिमेट है। रिवाइज एस्टिमेट जो करंट ईयर चल रहा है उसके बारे में, और एक प्रोविजनल एक्चुअल्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुल मिला के कितने सालों का डेटा हम देते हैं? तो 3 सालों का डेटा हम देते हैं, इस साल का, आने वाले साल का और जो साल चला गया उसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर प्रोसीजर क्या होती है बजट की? तो बजट की प्रोसीजर में कुछ चीजें याद रखनी। सबसे पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, फिर इसको हम जो है लोकसभा में लीड डाउन करते हैं और साथ में यूनियन मिनिस्टर जो है उसकी स्पीच होती है। उसके बाद फाइनेंस बिल को जो है प्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना, फाइनेंस बिल को अप्रोप्रिएशन बिल से पहले प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देन डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन विदाउट वोटिंग। तो याद रखना, जनरल डिस्कशन में वोटिंग नहीं होती है। फिर एडजर्नमेंट हो जाता है और हाउस जो है वो एडजर्न हो जाता है। देन उसके बाद दोबारा सेशन लगता है एंड डिटेल डिस्कशन होता है विथ वोटिंग। ठीक है, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होती है। देन अप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस होता है और उसकी वोटिंग होती है। देन जो फाइनेंस बिल है उसको भी पास किया जाता है या उस पर वोटिंग होती है। देन इन दोनों ही बिल को राज्यसभा भेज दिया जाता है जिसके पास वोटिंग के पावर नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, एंड देन इट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल हु कैन नॉट रिजेक्ट इट। तो आपको ये कुछ चीजों को इसमें बहुत जरूरी है जो याद रखना है, इसकी क्रोनोलॉजी। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि कब क्या होता है। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टर्म्स चलते हैं आजकल न्यूज में: इंक्रीमेंटल बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग और आउटकम बजटिंग और जेंडर बजटिंग। तो देखिए, जीरो बजटिंग वो है जब हम लास्ट ईयर के बजट को कंसीडर नहीं करते और सब कुछ स्क्रैच से करते हैं, यानी हम जो बजट बना रहे हैं पूरा नया का नया बनाएंगे। हम पुराने ईयर से कुछ भी नहीं लेंगे, उससे कुछ भी उसको बेसलाइन नहीं मानेंगे। ठीक है, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं न्यूजीलैंड में, लेकिन ये इंडिया में फॉलो नहीं होता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या है कि हम लास्ट ईयर को बेस ईयर मानते हैं और उसमें कुछ स्मॉल चेंजेस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मनरेगा का बजट पिछले साल इतना था, उसमें 10% की वृद्धि हो गई। इस तरीके का कुछ होता है इंक्रीमेंटल बजट में। इसका पॉजिटिव क्या है कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, इंडिया में यही फॉलो होता है। देन एक आउटकम बजटिंग होती है जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हम पैसा दे रहे हैं स्कीम्स के लिए, क्या उससे हम अप्रोप्रिएट आउटकम, क्या ग्राउंड रियलिटीज को चेंज कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं आउटकम बजटिंग। इंडिया में क्या ये प्रैक्टिस होता है? यस, कब से? 2005-6 से प्रैक्टिस हो रहा है। और कौन इसको बनाता है? पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये आपको याद रखना है। जेंडर बजटिंग क्या है इंडिया में होती है? यस, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट 20 बोला जाता है और वो 2 पार्ट में होती है। पार्ट ए में वो विमेन स्कीम्स होती हैं जिसमें 100% एलोकेशन होता है विमेन के लिए, और पार्ट बी में वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट 30% फंड्स विमेन के लिए है। ठीक है, जेंडर बजटिंग कुछ नहीं है, ये याद रखना है, ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मतलब आप इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक वे है टू सी एवरी पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन based on the gender perspective. So thank you for listening to entire video. इसको आप रिवाइज कर लीजिए, it is very important to know about how budget is made, what are the basic features. Thank you.